अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद राजभर, अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद ओम जिंदाबाद प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर यादव अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर श्री अखिलेश यादव जी जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद ओम प्रकाश माननीय अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर मान्य माननीय जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव जी जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय जिंदाबाद अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद मान्य अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर मान्य अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद मान्य ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 मान्य अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 मान्य अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 मान्य अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद 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 मान्य अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। बैठ जाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके बीच आ चुके हैं।
और आप लोग बैठ जाइए। और जो लोग पत्रकार बंधुओं के सामने आ गए हैं वो कृपया स्थान खाली कर दें। जो पत्रकार बंधुओं के सामने आ गए हैं वो अपना स्थान छोड़ दें और आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपके हर दिल अजीज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी मंच पर आ चुके हैं। अब आप लोग बैठिए और बैठ करके उनके विचारों को सुनिए, उनकी बात को सुनिए और उनके द्वारा बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत, एक नई कहानी, एक नया परिवर्तन लाना है। अगर आपको एक परिवर्तन लाना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। ये इस सागरगढ़ी के झाबर के मैदान में उमड़ता हुआ अर्कवंशी समाज का ये हुजूम, ये आए हुए अर्कवंशी समाज के लोग, आपको उम्मीद दिलाता हूं, आपको आशा दिलाता हूं कि आप माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, संयुक्त मोर्चे की सरकार बनेगी, सपा सुभाषपा की सरकार बनेगी और ये सदियों से उपेक्षित रहा अर्कवंशी समाज एक नया इतिहास लिखेगा, एक नई कहानी लिखेगा। और आप लोगों को पता ही है कि जैसा कि ये संयुक्त मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, इन दोनों लोगों ने आपस में मिलकर उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी लिखने की बात कही है। इनके नेतृत्व में, इनके आगे, इनके नेतृत्व में ये अर्कवंशी समाज जो जिनका उमड़ता हुआ हुजूम आज ये संदेशा लेकर आया है कि अर्कवंशी समाज 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सरकार बनाकर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण हो रहा है, आप लोग झंडा उठाकर उनका स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। आप अपने झंडे उठाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ये लाल और पीला ये झंडा ये उत्तर प्रदेश की इतिहास को लिखने की बात करता है। ये उत्तर प्रदेश को, अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं आज, हाँ, अब इसके बाद मैं माननीय, एक मिनट के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो चित्र पर पुष्पार्पण करें। चित्र पर महाराजा सल्ही सिंह अर्कवंशी के चित्र पर यह ऐतिहासिक माल्यार्पण होने जा रहा है, यह ऐतिहासिक पुष्पार्पण होने जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों महाराजा सल्ही सिंह अर्कवंशी, महाराजा सल्ही सिंह अर्कवंशी, माननीय सल्ही सिंह अर्कवंशी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये ऐतिहासिक क्षण, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये ऐतिहासिक मोमेंट, ये अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये ऐतिहासिक क्षण जिस समय, यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जिन्होंने महाराजा सल्ही सिंह अर्कवंशी के चित्र पर माल्यार्पण किया। अब इसके बाद मैं आज के स्वागत भाषण के लिए माननीय राज्यपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज का स्वागत भाषण। माननीय राज्यपाल कश्यप जी। आज मैं ऐसी पावन धरती पे गोमती के किनारे संडीला अतरौली में माननीय अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथियों, मैं मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेताओं का धन्यवाद देता हूं और आप आए हैं, आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। हरदोई जनपद के और विभिन्न जनपदों से जो
विभिन्न समाजों के लोग आए हैं। मैं सबका हरदोई जनपद में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और साथियों, आज माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से बीजेपी परेशान है, क्योंकि बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया, अब खुलने वाला नहीं है। और अब तो मैं स्वागत करता हूं भाई अनिल वर्मा जी, जो पूर्व विधायक हैं और बीजेपी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तालियां बजा के स्वागत करने का काम करें श्री अनिल वर्मा जी। और हमारे पूर्व विधायक सत्यनारायण संतू जी, जो धोबी बिरादरी के हैं, उन्होंने आज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। ताली बजा के आप लोग स्वागत करने का काम करो। और साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी वो शख्सियत है जिन्होंने कम उम्र में हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो विकास किया, उसकी देश ही नहीं दुनिया में चर्चा लोग करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े, दलित, वंचित और आदिवासी, अल्पसंख्यक से लेके सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करने का काम किया। अरकवंशी समाज के लोगों, आज महाराजा सल्ली सिंह अरकवंशी की आज 15वीं प्रतिमा अनावरण दिवस है। इस पे आप लोग आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। अरकवंशी समाज को अगर किसी ने सम्मान दिया था तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी है और समाजवादी पार्टी है, जिन्होंने इनको सामान्य से पिछड़े का दर्जा देकर और इनको जात प्रमाण पत्र बनाने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी ने पिछड़ी जातियों को, चाहे कच्छप हो, निषाद हो, बिंद हो, मल्लाह हो, केवट हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, राजभर हो, इनको सबको अनुसूचित जात का भी दर्जा देने का काम किया था। आज जो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो लाखों लोग निकलते हैं, वो आज इतिहास है। आज उसी एक्सप्रेस वे पे जहां माननीय अखिलेश यादव जी निकले, उसके एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी केंद्र सरकार, पूरा राज्य सरकार लगा था, पूरी सरकारी तंत्र लगा था भीड़ जुटाने में। उसके बाद में भी उनकी उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक खड़ी थी। ऐसे नहीं खड़ी थी। आपको मालूम है कि वो कोई किराए से लोग नहीं ले आए गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी को देखने और सुनने आए थे। और रात हो गई, रात से सवेरा हो गया, लेकिन लाखों का हुजूम खत्म नहीं हुआ। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी सरकार को और हमारे नेता को बदनाम करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां है हमारी सरकार को एक जात की सरकार बताते थे। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहां राजभर का बेटा कलेक्टर है, कहां रकवंशी का बेटा कलेक्टर है, कहां चौरसिया का बेटा कलेक्टर है, कहां प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, कहां पाल का बेटा कलेक्टर है, कहां धनगर का बेटा कलेक्टर है। बताए सरकार कहीं नहीं है। केवल हमारे बैकवर्ड लोगों को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। अब की बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक और सवर्ण वर्ग के लोग भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं तो मल्लाह निषाद का बेटा हूं और हमारे समाज को तो अपमानित करने का काम किया। हमारे निषाद समाज के महापुरुष थे, उनकी छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। महर्षि कश्यप की छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। मछुआ आवास बंद करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कलेक्टर नहीं है बैकवर्ड और दलित के लोग, कलेक्टर नहीं, कप्तान नहीं, कोतवाल नहीं, कुलपति नहीं और ना ही जाति जनगणना कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हरदोई जनपद में आए और इस अरकवंशी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने पिछड़े से पिछड़े जातियों को जो सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई भाषण तो बहुत सुनला नेता लोगन का। यहां जितना लोग आयल हुआ, चाहे उधर हेलीकॉप्टर पकड़ के बैठल हो, चाहे इधर मंच के इधर खड़ा हो, देखात नहीं बान इधर। ई बतावा कितना लोग ये सरकार में बिजली के बिल से परेशान हुआ, तई हाथ उठावा। नहीं हमरे कि नहीं दोनों हाथ उठावा जे परेशान हो। उधर भाई हेलीकॉप्टर देखे वाला साथी जो आयल हुवन, हाथ उठावा जेके जेके बिजली के बिल से परेशानी बा। आज यहां संडीला की धरती पर महाराजा सल्ली सिंह रघुवंशी के मूर्ति स्थापना के अवसर पर आज माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, ये ओम प्रकाश राजभर कहता है। आप बताओ कितना लोग माफ कराना चाहते हो? माफ कराना चाहते हो ना? तो ये बताओ लड़ाई के लड़ी, ये लड़ाई के लड़ी? दोनों हाथ उठाओ जे लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ोगे ना? अब आगे देखो, दूसर बात, यहां जितना लोग आयल हुआ, पहले तो ये तय हो जाए, बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं, बहुत से एलआईओ के साथी भी होंगे, कुछ बीजेपी के भी नेता आए होंगे देखने के लिए कि देखी कहा बा। अच्छा यहां ये बतावा कि आजमगढ़ मंडल, बलिया मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, बनारस मंडल, विंध्याचल मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद मंडल, इधर से तो कोई ना आयल हो, इधर से कोई ना आयल हो। अब हम आपके जिला गिनावत है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ के कुछ हिस्सा, इतना दूर से के आलो तो हाथ उठावा। दोनों हाथ उठावा जे लोकल हिया से आयल है। ये 4 जिला से लोग आयल हुआ। ए बदे हम कहते ला कि कहीं ऐसा न हो कि ई भाजपाई कुल जाके कहियन दुनिया में झूठ बोला वाला नेता अगर कहीं मिलिहन तो भारतीय जनता पार्टी में मिलिहन। आप बतावा यहां जितना लोग आयल हुआ के महंगाई से परेशान हो, महंगाई से परेशान हुआ। आप बतावा, देखा हमार बात ध्यान से सुना। अब वही प्रदेश और देश में चुनाव भैल, उपचुनाव। जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सब जगह हार गई बाई इलेक्शन, तब 12 रुपया डीजल पेट्रोल कम हो गया, 12 रुपया कम हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर से विदाई कर दा, पेट्रोल डीजल का दाम आधा हो जाइए। ओम प्रकाश राजभर कहत हुआ, बोला कितना जने पेट्रोल डीजल का दाम आधा करल चाहत हुआ, हाथ उठावा। करल चाहत हुआ ना? अब देखा भैया बैठल हुआ, ये मत सोचिए ये ओम प्रकाश राजभर हुआ। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला के मानेगा ये ओम प्रकाश राजभर। हम लोग वैसा ना घूमीला। हमरे भैया प्रेमचंद प्रजापति जी हुवन, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्र उदय पार्टी के। सब अपने अपने बिरादरी के घेरता है, ऐसा ना बा। आप देखा सतीश बंजारा, लोग ना न सुन ले हुई कि बंजारा का होला। पूरे उत्तर प्रदेश में बंजारा मन मिजाज बना चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना हिस्सा भी लेने की बात हम करेंगे। और देखा क्या हुई,
ई आप बतावा, जे करे घरे 10 परिवार में 10 लोग हों और राशन कार्ड में 4 लोगन का नाम हो, तब बतावा सबके राशन मिली? राशन मिली सबके? ना मिली। यही बदे हम लोग तय कैले हैला, माननीय अखिलेश यादव जी तय किए हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले जातिवार जनगणना कराई जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी करा दिया जाएगा कि कौन कौन जाति कितनी आबादी है। बोला कितना लोग चाहत हुआ जातिवार जनगणना करावल चाहते हैं ना? यहां लोग ना जानत रहना कि धरोहर कबंसी रहलन, बंजारा रहलन, कश्यप रहलन। भाजपा वाले कहना कि कुल हमारे झोला में हुवन, तो घबरा मत, तोरे झोरा नीचे से ओम प्रकाश राजभर फाड़ देले हुवन, नीचे से सरक गल हुआ पता ना बा। अब ही देखा इन्होंने का बयान, एक थे इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता बा सुधांशु द्विवेदी, पता नहीं एकरे बोला का सहूर हो कि ना हो। अभी फूलन देवी के ऊपर जो टिप्पणी किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। निषाद बिंद के बटमल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया के लोगों, इसका अपमान का बदला जो हमारी बहन के साथ बोला है, इसका अपमान का बदला 2022 में वोट की चोट से देना है। इसको बता देना है कि अगर तुम हमारी बहन के साथ इस तरह की भाषा बोलोगे तो हम वोट की चोट के बल पे तुझे सत्ता से बेदखल करके बताएंगे। ये सोचते हैं कि कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर है। हमार बहुत साफ साफ बात हो। ये बतावा, माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बैठल हुन, भीतर भीतर मुस्कियात हैं। अभी सोचत हुए कि काका ही कहत हुन। देखा जितना गरीब हुन, हम लोग चाहते हैं 22 में सरकार बनावा और गरीबन का इलाज फ्री में जितना रुपया लगी उतना रुपया आने मुख्यमंत्री से लेवल जाए। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना लोग चाहत हुआ? जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ताली में दम नहीं है यार, जोरदार ताली बजाइए। अब देखा आगे का हाल। हमरे भारतीय जनता पार्टी का लोग कहला किसानन का धन दुगुना करत है। अब दिखाई कैसे करला। एक बार माननीय अखिलेश यादव जी काफिला आवत रहा, जाम लग गया चौराहे पर, तब से पत्रकार भाई पहुंच गए, पूछे कि माननीय अखिलेश यादव जी आपके 5 साल में सबसे अच्छी योजना आपकी कौन सी थी? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, देखो वो चौराहे पर जो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि बताओ इसका क्या काम है? कहां कहीं जुल्म जाति अत्याचार होता, कहीं विवाद होता है, 100 नंबर पे फोन करने पर वो गाड़ी चली जाती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है वो गाड़ी। और सवेरे भैया योगी जी पढ़ ले अखबार में, सवेरे योगी जी पढ़ लेलन, पत्रकार भाई के बोलौलन। तो पत्रकार भाई पूछलन कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कल चौराहे पर, हजरतगंज चौराहे पर माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने पूछा कि आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी है? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन। तब से योगी जी कह रहे हैं कि जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि तोरे सांड का काम का हो? पत्रकार भाइयों ने पूछा कि भैया तोरे सांड का काम का हो मुख्यमंत्री जी? कहा किसानन का धन दुगुना करब। अब बताओ, यह तो इनका लोगों का योजना बा। यही बदे हम लोग सोचले भाई, मन बनौले भाई कि देखा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है। बोलो कराना है कि नहीं कराना है? 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ। ये ओम प्रकाश राजभर, अब वहीं तो हम लखनऊ आयल है, ये लखनऊ मंडल हो न, अब वहीं जात हिला बुंदेलखंड, ओकरे बाद जब सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल 75 जिला में ओम प्रकाश राजभर ललकारेगा
अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला दुल्हा दुनिया तारिक शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार नाई खंगार आरा गर्दबंसी बंजारा बहेलिया खंगार सभी को मैं ललकार रहा हूं, घबराओ नहीं, ये राजभर है, समझ रहे हो ना। अच्छा ये बतावा कितना जने के हमार बात ठीक लगा था, लड़ाई सही हो ना, कितना जने के लड़ाई सही लगा तो हाथ उठावा, सही हो ना। देखा हमने का पोए चौकीदार बेचारे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश यादव जी 1000 रुपया चौकीदारन का बढ़ा के 2500 कर दिए। और आपको सीएम बना करके मैं कह रहा हूं कि चौकीदारों का भी मानदेय आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बोला बढ़े के चाहिए कि ना बढ़े के चाहिए चौकीदारन का माल, जब नेतन का तनख्वाह बढ़ाता तो चौकीदार का काहे न बढ़े, सही रही कि ना सही रही। और देखा आगे खेल का होई, हमारे पुलिस विभाग के तमाम साथी हैं, सभी विभागों में 8 घंटा ड्यूटी बा, हर साप्ताहिक छुट्टी बा, यहाँ 24 घंटा ड्यूटी बा, छुट्टी का नाम है न ला। घरे परिवार कोई बीमार हो गल तो छुट्टी का दरखास्त पड़ाला तो कप्तान सुनबे नहीं करतन। ए बदे अब कानून बने के चाहिए कि पुलिस विभाग भी 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी का भी घोषणा होए के चाहिए। और का होए के चाहिए, बॉर्डर सीमा जमन रोक लगल बा, बॉर्डर सीमा वो भी बॉर्डर सीमा खत्म करके बगल के जिले में पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये भी अपने परिवार के साथ रह सके। बोला सही रही कि ना सही रही, सही रही ना। इसी तरह पीआरडी के जवान हैं, उन जवानों को भी कहूंगा लगो सब लोग इस चुनाव में, सभी लोग लगो। और ओम प्रकाश राजभर हमारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बाबा के यहां जाते हैं तो लात खाते हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जाते हैं तो बाबा के यहां लात खाते हैं। 22 में सरकार बनाओ, और माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि तेरी पुरानी पेंशन बहाल करूंगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं। और आगे सुनो, देख लो, ये बताओ अपने बिजली बिल माफी के लिए एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू कराना है। बोलो सही है कि नहीं सही है। स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर वंचित समाज को शिक्षा का दरवाजा बिना पैसे में पढ़ाने का कानून हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए घूम रहे हैं। और बाबा क्या कर रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं कि मंदिर में घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। अरे बाबा जी अब घबराओ नहीं, 100 दिन बाकी बा, 100 दिन के बाद तो वहां घंटा बजा वही के होई। ये सोचत होगा कि ओम प्रकाश राजभर पगला गल हुआ सब भजपैया। आप लोग बतावा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ोगे कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे? कितने लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, हाथ उठाओ। देखो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपको हिंदू बनाने में लगे हैं। कान खोल के सुन लो, ये बोलते हैं बीजेपी के नेता हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू। तो कैसे खतरा बा भैया? बोला कैसे खतरा बा? खतरा हिंदू खतरे में ना बा, योगी मोदी का कुर्सी खतरे में बा। ये समझ ला, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हमको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर ये आते हैं भाजपाई, अगर ये कहते हैं कि नहीं हिंदू एक हो जाओ, तो खतरा तो मुसलमान सिख ईसाई के होए के चाहिए, जेकर कोई ना बा। लेकिन खतरा देखा हुआ तुमन, घबरा मत। ये ओम प्रकाश राजभर कहा हूं 22 में योगी जी गोरखपुर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलाते हो वहां पहुंचाऊंगा भैया।
और क्या करूंगा, घबराओ नहीं। एक थे बेचारा मोदी जी, ये कहना पिछड़ी जाति कही। कैसे हुआ तू? 72 घंटे में गरीब सामन को आप 10% आरक्षण दे दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, आप दे दिए। लेकिन 62% पिछड़ों की आबादी है, इनको भी अगर पिछड़ों के नेता बनते हो तो 52% रिजर्वेशन पिछड़ों को भी देने का काम करो, तब मैं मानूंगा कि पिछड़ों के नेता हो। भाषण मारते हैं मोदी जी। दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो तो वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। आप देखा ही कैसे झूठ बोलना, ई बोललन सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। ले, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, भाषण दिया। हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिलस। अब ले, अब ही चिल्ला तुमन, अब ही एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कैला, खूब चिल्ला तुमन। अरे मोदी जी, ये गरीब ना समझी तो हर चाल, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग समझ गए है। जब आपने बना बनाया एयरपोर्ट, आपने अडानी को बेच दिया, अडानी को इतना कमवाया कि एशिया में 1 नंबर का अमीर बना दिया, तो उसको भी बनाकर तुम अडानी को बेचने की तैयारी करते हो। हमको धोखा देने की बात मत करो योगी और मोदी। यही बदे हम कहते ही कि आप बतावा, ये लड़ाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना जने चाहते हो कि लड़ाई होए के चाहिए? और देखा, इन्होंने प्रचार करिहन, हमार मूड़ी काट के कोई में लगा दईहन, हमार मूड़ी काट के कोई के मूड़ी में लगा दईहन। अब बाजा में बजावा लगिहन कि ओम प्रकाश राजभर की आवाज वो निकले लगी। इसे सावधान रहिया, ये भाजपाई हुमन, इन्होंने के बात पर यकीन मत करिया। अगर इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को खरीद लिया, तो कह दिया कि तोरे दादा का औकात ना हो जो ओम प्रकाश राजभर के खरीद ले। ये बता देता हूं, बता दीजिएगा, कोई भी अफवाह किसी तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाएंगे, चुनाव में कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ गए, तो उनसे कह देना कि बूथ पर वोट देने के बाद तब हम ओम प्रकाश का पता लगाएंगे। धरती पर कोई माई के लाल पैदा नहीं, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब नीचे किसी की औकात नहीं जो ओम प्रकाश राजभर को मार सके। ये ध्यान रखना, इनके अफवाह में कभी मत पड़ना। हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे, और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को CM बना के मानूंगा। बोलो, कितने लोग CM बनाना चाहते हो? हाथ उठाओ। बनाना चाहते हो ना? तो यहां से जाने के बाद अपने अपने पड़ोसी को बताओ कि देखो, अखिलेश जी को CM बनाओगे तो तोरे घरे का बिजली का बिल माफ हो जाए 5 साल, 5 साल लगातार माफ होगा। अगर अखिलेश यादव जी को CM बनाओगे तो तेरे घर कोई बीमार होगा तो बिना पैसे में इलाज तेरा कराया जाएगा। ये प्रचार करो। तीसरा प्रचार करो कि माननीय अखिलेश यादव जी को CM बनाओगे तो एक समान अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दिलाने की व्यवस्था, कानून हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो बताओ, कितने लोग प्रचार करोगे? और भैया देखा, हाथ नीचे करा मर्दे। ये बतावा, ये भैया अर्कबंसी जी लोग यहाँ आयल हुआ। 5 साल से तोरे बीच में हम घूमत हई, 5 साल से, चाहे वो पलिया हो, निघासन हो, गोला हो, चाहे आपका महोली हो, मिश्रिक हो, चाहे संडीला हो, गोपा मऊ हो, चाहे इधर कहीं भी हो, चाहे मेरठ तक हो, चाहे बांदा और चाहे झांसी मंडल हो, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके अर्कबंसी को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। आरक को, अर्कबंसी को, खंगार को, बंजारा को, बहेलिया को, बारी को, बिहार को जगाने का काम कर रहा हूं। आपने इस बार नहीं जागा, ओम प्रकाश राजभर की बात को नहीं माना, तो फिर धरती पर 75 साल के बाद कोई ओम प्रकाश पैदा होगा, नहीं तो शायद पैदा नहीं होगा। साथियों, इस नाते अर्कबंसी समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो, तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर निकला, वंचित समाज के लिए निकला हूं और तुझे हिस्सा दिला के मानूंगा। खाली मन बना के तेरे बीच में RSS के लोग आएंगे, भाजपा के लोग आएंगे और तुझे कहेंगे कि तुम छत्री हो,
कहेंगे तुम छत्री हो, उनसे बता देना कि हम छत्री बाद में हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे पहले 1 नंबर पर हम अर्कबंसी है, इस नाते हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात आपको करनी, तब वो लोग करोगे कि नहीं? कितने लोग करोगे? जरा हाथ उठाओ, करोगे ना? और देखो हमारे राममूर्ति अर्कबंसी जी यहीं कहीं होंगे, इधर राममूर्ति जी इधर आइए। समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे सांसद उषा वर्मा जी, सुशीला सरोज जी, बाबू खां साहब, राजेश्वरी देवी जी, मिसबाउद्दीन जी, पार्टी के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, बड़ी संख्या में हमारे साथ नेता हैं दोनों पार्टियों के मंच पर। सभी सम्मानित नेता और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए, जहां हम आप सब मिलकर के महाराजा सलीम सिंह उर्वंशी जी का 15वीं मूर्ति स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं मैं देख रहा हूं इस मैदान में चारों तरफ हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, भरा पड़ा है चारों तरफ। जहां मैं मैदान में आगे देख रहा हूं, कुर्सियों पे तो बैठे ही हैं लोग, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हमें चारों तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं हमें लाल दिखाई दे रहा है, कहीं हमें पीला दिखाई दे रहा है। बाईं तरफ दूर खड़े लोग हैं, वहां पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हैं, और इस मैदान में लाल पीला ही दिखाई दे रहा है। ये 2 दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो 2 ही रंग एक साथ आए हैं, अभी तो 2 ही रंग हैं, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने सब रंग जोड़ लिए। समाजवादी पार्टी ने आज सब रंग को जोड़ लिया है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप? वो कोई जीवन में रंग नहीं ला सकते। अभी मैं सुन रहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव। बताओ आप लोग बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे चला गया है। और यहां पर हम संडीला में लोग इकट्ठे होकर के ये फैसला लेने आए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे तो सब कारोबार ठप हुए, वैसे तो बहुत सारे कारोबार ठप हो गए सरकार में। छोटा मोटा काम करने वालों का भी काम छिन गया। सुना है कि भाजपा के राज में संडीला के लड्डू का भी कारोबार ठप हो गया।
वैसे तो बहुत कारोबार ठप हो गए, कारोबार चल नहीं पाया, उद्योग कारखाने नहीं चल पाए, और उसका परिणाम है तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आज उनके हाथ में काम भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। सुना है कि क्योंकि संडीला का लड्डू अगर कोई बाजार से निकले तो संडीला वाले बिना लड्डू के नहीं बेचते उसे, हालांकि बाजार दूर है, लेकिन जिस तरह का संकट, परेशानी, दुख सरकार ने दिया, आज कोई लड्डू दे ही नहीं पा रहा एक दूसरे को। कहां कोई लड्डू दे पा रहा है किसी को? ये हमारे बेरोजगार नौजवान जिनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, ये लड्डू कहां से लेकर के आएंगे? और जब इनकी शादी नहीं होगी तो बताओ उन्हें लड्डू कौन देगा? जब रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी तो बताओ कौन लड्डू खिलाएगा आपको? और हमारे गरीब जानते हैं नमक रोटी खा रहे हैं, ये लड्डू कहां से लाएंगे? इसलिए बदलाव चाहते हैं। इन्होंने जहां बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, कारोबार रोक दिए, वहीं लड्डू का भी व्यापार खत्म कर दिया, ठप कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कई जगह पर नारा दिया है, और क्योंकि संडीला का लड्डू सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर लड्डू का व्यापार होगा और 22 में बदलाव होगा। अगर आप चाहते हो खुशहाली आए, तरक्की आए, अगर आप चाहते हो उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, यहां हमारे किसान हैं, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप खेती करने वाले लोग हैं, कोई हमें बताए मैदान से कि किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताए। अगर खेत में कोई चीज पैदा हुई, अगर आप मंडी गए होगे, बाजार गए होगे, आपको कीमत नहीं दे पाया, कोई कीमत नहीं दे पाया, और ऊपर से जिस तरीके से महंगाई की मार, आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, और आप लोग गए होगे खाद लेने, बताओ लाइन में खड़े रहे, क्या खाद मिल गई आपको? डीएपी नहीं दे पा रही सरकार, और अभी धान बिका होगा, सरकार ने तो कीमत तय की थी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको धान की कीमत मिल गई? किसी को धान की कीमत नहीं मिली, और केवल लोग लाइन में लग करके परेशान नहीं हुए, कई किसानों की जान चली गई। ये वही सरकार है जिसने आय दोगुनी की बात कही। और आपके बगल के जिले में सोचो, किसान 3 कानून वापस करने के लिए निकले थे। 3 कानून वापस हों, इसको लेकर के किसान निकले। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, टायर से किसान कुचल दिए गए कि नहीं कुचल दिए गए? किसान कुचल दिए गए। ये वही लोग हैं जैसे अंग्रेजों ने एक बार जलियांवाले बाग में सामने से गोली चलाई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चढ़ा दी। ये लोग सोचते हैं डरा करके राजनीति कर लेंगे। अंग्रेज तो बांटते थे तब राज करते थे, ये लोग डरा करके राज करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग निकल करके आए हैं कि इस बार कोई घबराने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। इनका सफाया करने का काम हम लोग करेंगे मिलकर के। ये लोग जातियों में लड़ाने वाले लोग, याद होगा पिछले चुनाव में कह दिया कि कोई नौकरी रोजगार निकलता है तो ये लोग ले जाते हैं। जातियों में भेदभाव पैदा किया। ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग धर्म को लड़ा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये जाति ज्यादा है, कोई कभी कह देते हैं ये जाति ज्यादा है। बताओ, ये
जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी सोचो ये जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो पिछड़े बने हैं, ये जो पिछड़े का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, ये इनका कागजी सर्टिफिकेट है। जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते उन पर कागजी सर्टिफिकेट है, लेकिन यहां जितने खड़े लोग हैं सब पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। किसी के पास कागजी सर्टिफिकेट नहीं है। ये जानते हैं कि जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी, ये जानते हैं कि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी इनकी गिनती नहीं पता लगेगी। ये गिनती में उतने नहीं है जो हिसाब किताब बता रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर ये जाति जनगणना नहीं करते हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी। हम लोग जाति जनगणना कर करके अपने लोगों को उनको हक देने का काम, और जो पुरानी लड़ाई रही है कि आबादी के हिसाब से सम्मान मिले तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आबादी के हिसाब से भागीदारी भी होगी, आबादी के हिसाब से आपका सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग दो ही चीज चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं, जीप चलाते हैं और जीप चलाते हैं। कहते थे लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, 70 लाख नौकरी मिलेंगी। बताओ हमारे अर्घवंशी समाज के लोगों कितनों को नौकरी मिल गई? यहां बैठे खड़े नौजवान बताओ कहां है रोजगार, कहां है नौकरी? नौकरी नहीं है। और अब जब समय खत्म हो गया तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टैबलेट देंगे, नौजवानों को टैबलेट देंगे। बोलने लगे कि हम नौजवानों को टैबलेट देंगे। नौजवान पूछो उनसे कि 4.5 साल तक कौन सी टैबलेट हमें देते रहे, खिलाते रहे आप? और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो लैपटॉप आपको नहीं देगा। क्या आप सोचते हो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते होंगे? ये बिजली इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि बिजली के कारखाने नहीं लगाए इन्होंने, और अगर बिजली के कारखाने लगे होते तो बिजली बन रही होती। ये बिजली बनाना नहीं जानते कि कौन से कारखाने से लग रही है बिजली। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उनसे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड, लेकिन उनसे कहो कि बिजली कारखाने का नाम बता दो तो शायद उन्हें कई दिन लगेंगे तब याद कर करके बता पाए। मुझे किसी ने बताया कि आजकल वो बिजली के कारखाने का नाम रट रहे हैं अकेले में बैठ करके, और हम ये जानते हैं जब तक रट करके तैयार होंगे तब तक सरकार चली जाएगी। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने अगर कहीं लगाए गए तो समाजवादी सरकार में लगाए, उसी का परिणाम है आज बिजली भी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बिल आ रहा है, जब बिल आता है तो हमारे गरीबों को करंट लगता है, हमारे गरीबों को करंट लगता है। हम आपको भरोसा दिलाएंगे कि सरकार बनेगी तो उम्मीद से ज्यादा आपको राहत बिजली में देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे याद है उस समय जिस समय समाजवादी सरकार थी, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हम गांव में एक व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिससे कि गांव के घरों में बिजली पहुंच जाए और गांव के गरीबों को बिजली का बिल ना देना पड़े। मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी कलाम साहब की, और जब उनकी सुन करके मैंने कहा कि हम बना देंगे इस कारखाने को, कुछ गांव को हम बिजली का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर आप आकर के उद्घाटन करोगे तो हम इसको जल्दी बनवा देंगे। मुझे याद है कन्नौज में एक गांव में हम लोगों ने बिजली का सोलर का प्लांट लगवा दिया।
3 महीने में तैयार कर दिया और 3 महीने में तैयार करा करके उस गांव को बिजली देने का इंतजाम कर दिया। और जब तैयार हो गया तो जो राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उनको बुलाया मैंने, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होने के बाद उस गांव में लगातार फ्री बिजली मिलती थी, उन्हें बिल नहीं आता था। वो चक्की चलाना चाहे चक्की चला लें, खेत में पानी देना चाहे पानी का इंतजाम कर लें, पढ़ाई के लिए, घर के लिए, सड़क के लिए, उनके मोहल्लों में लाइट लगा दी। ऐसे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। अगर वही योजना हमें गांव-गांव लागू करनी पड़ी तो समाजवादी लोग उसको बजट में ला करके अपने गांव के लोगों को फ्री बिजली देने का काम भी उस तरीके से करने का काम करेंगे। आज हमारा विकास रुक गया यूपी का। बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में, जहां पर निवेश के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वो आकर के चले गए, एमओयू साइन हो गए, बड़ी बड़ी योजनाओं का एमओयू साइन हुआ कि ये आएगा कारखाना, ये उद्योग लगेगा। लेकिन बताओ 4.5 साल हो गए पूरे, कौन सा कारखाना लगा है? हरदोई के लोगों बताओ कौन सा नया कारखाना लग गया? कोई कारखाना नहीं लगा पाए। हरदोई में वही संडीला में कारखाना चल रहे हैं जो समाजवादी सरकार में लगे थे। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, ये जरूर कह रहे हैं कि हवाई अड्डा में एशिया का लगा रहे हैं, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना रहे हैं, लेकिन हरदोई में, संडीला में सबसे बड़ा प्लांट अगर कहीं लगाया गया था पेप्सी का, पानी का, जूस का, तो समाजवादी सरकार ने संडीला में लगवाने का काम किया था। आज भी वो प्लांट चल रहा है और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो समाजवादियों ने लगवाया। और ये कौन सा प्लांट एयरपोर्ट बना रहे हैं? एशिया का। और तब जब सरकार का समय खत्म हो गया तब लगा रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आपके लिए नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट में आप हवाई जहाज में नहीं चल पाओगे, ये बना रहे हैं सरकारी पैसे से, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसको भी बेच देंगे। ये बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कल इनको बेचने का मौका मिल जाए। और फिर एशिया का क्यों सबसे बड़ा बना रहे हो? समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वो एयरपोर्ट सरकार का रहेगा और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी देखा होगा सड़क पर हवाई जहाज उतारे, अभी सड़क पर हवाई जहाज उतारे गए थे। ये काम तो समाजवादी लोग 5 साल पहले कर दिया था। ये नया काम नहीं है, समाजवादी 5 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। जितने काम समाजवादियों ने किए वो काम आगे नहीं बढ़ पाए। ये एम्बुलेंस जो मंगाते हैं आप लोग बीमारी और तकलीफ में, समाजवादियों की देन है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद था, सब तकलीफ और परेशानी में थे, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो ये एम्बुलेंस आकर के मदद कर रही थी। ये एम्बुलेंस किसी ने बनाई है, लगाई है, आपकी मदद के लिए तो समाजवादियों ने लगाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अभी तो फ्री एम्बुलेंस है गरीबों के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी गरीबों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाज उनका मुफ्त होगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। पुलिस के लिए भी 100 नंबर दिया था, पुलिस के लिए भी 100 नंबर समाजवादियों ने दिया, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 कर दिया। 100 नंबर 112 हो गया। और पता नहीं क्या किया। पहले तो पुलिस ठीक थी, पता जब से नंबर बदला ये भी बदल गए थोड़ा। 100 नंबर था तो ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जैसे ही 112 हुआ पुलिस भी बदल गई। और ये नोटबंदी की बाद जो 1000 बंद हुआ 2000 आ गया, अब इनका हिसाब किताब भी बदल गया। ये जो 100 नंबर का इंतजाम किया था वो इसलिए किया था गरीबों की मदद हो। अगर कहीं खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, तो आपको थाने ना भागना पड़े, उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था।
कि आप फोन मिलाएं, पुलिस आपके पास आ जाए और मदद करने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं, हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए। एक परिवार के 4 लोग मार दिए गए। बताओ कौन दोषी है उसके लिए? उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। कौन नहीं जानता गांव में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है? कौन नहीं जानता कि रास्ते के लिए झगड़ा हो जाता है? कभी मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाता है। ये जो इलाहाबाद में जान गई है 4 लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जान गई है। वो परिवार घूमता रहा, कभी थाने में, कभी तहसील में, डीएम पर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और उसका परिणाम यह हुआ कि 4 परिवार के सदस्यों की जान ले ली गई। यह है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जब हम और आप लोग यहां मैदान में खड़े हैं, बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है, दुख होता है जब जानकारी ऐसी हासिल होती है। 3 साल की बेटी के साथ क्या घटना हो गई बनारस में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और याद कीजिए कासगंज, जहां पर 2 फीट ऊंचाई पर नल लगा था, उससे एक जान ले ली होगी क्या किसी ने? याद कीजिए वो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, एक व्यापारी अपना व्यापार करने आया, पुलिस के लोग घुस गए जाकर के, केवल वसूली चाहते, वसूली कर रहे थे, उसको इतना पीटा, जान चली गई। ये तो 2-4 घटनाएं बता रहा हूं मैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ बताओ, दलित बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को, और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। और हमारा कौन भूल जाएगा किसान भाई, जो हमने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा? कि नहीं न्याय मिलेगा। और अगर न्याय चाहते हैं आप सब लोग, तो जिस तरीके से समाजवादियों ने 100 नंबर पुलिस को दिया था, हम चले जाएं सभा से, आप पूछना पुलिस के लोगों से, कभी इतना प्रमोशन पुलिस में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने किया। और ये 100 नंबर भी जो व्यवस्था दी है, ये दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को देने का काम हुआ है। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार बनेगी तो पुलिस का इंतजाम और कैसे बेहतर कर सके, कैसे सरकार गरीब को न्याय दिला सके, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करने का काम करेंगे। इसलिए जहां किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के नाम पर वोट ले रहे थे, गांव-गांव सिलेंडर भेज दिया था। बताओ हमारी माताएं बहनें कितना सिलेंडर भरा पा रही हैं? कोई भरा पा रहा है सिलेंडर के नहीं भरा पा रहा है? कितने रुपए का हो गया सिलेंडर? अब 1000 पहुंच गया। और पेट्रोल 100 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये सरकार रहेगी तो हो सकता है 150 भी पहुंचा दें पेट्रोल। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगी, और बताओ कड़ुआ तेल कितना महंगा हो गया है, सरसों का तेल। सोचो हिसाब किताब कैसा है भारतीय जनता पार्टी का। जो किसान सरसों पैदा करता है उसको कीमत नहीं मिल रही, जो किसान सरसों पैदा कर रहा है उसको कीमत वहां नहीं दे रहे, और जब वही गरीब सरसों का तेल खरीदे तो बताओ कितने रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। और सुनने में आया है अब गरीबों को ये लोग जहां बांट रहे हैं, केवल मार्च तक दे रहे हैं, चुनाव की वजह से बांट रहे हैं खाना। जो अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है वो चुनाव तक बांटा जा रहा है। पहले नवंबर तक बट रहा था, अब कह दिया मार्च तक बटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि मार्च के बाद सरकार ही नहीं रहेगी उनकी।
इसलिए गरीब भाई बहनों, माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं, गरीबों को, कि समाजवादी सरकार बनेगी, उससे भी बेहतर अगर हमें अनाज और इंतजाम करना पड़ेगा खाने पीने का, तो समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे। और ये सरसों का तेल नहीं दे रहे आपको खाने में, जो सरकार खरीदने का इंतजाम कर रही है वो सरसों का तेल नहीं है, वो मिलावट का तेल ला रही है गरीबों के लिए। जो तेल आपको मिलेगा सरसों का तेल, वो सरसों का तेल नहीं है, वो कोई मिलावट का तेल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि ये सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम इसमें मिलावट नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। और जो मिलने जा रहा है तेल वो मिलावट वाला मिलेगा, और पता नहीं कौन सी मिलावट कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए माताओं बहनों याद कीजिए, समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपया आपको समाजवादी पेंशन मिलती थी। अपनी माताओं बहनों के लिए अगर हमें सम्मान में कोई और योजना चलानी पड़ी और इस महंगाई में 500 से ज्यादा देना पड़ा, 500 का 3 गुना भी करना पड़ा, तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान में हम लोग ज्यादा राशि उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव बाकी है, चुनाव में समय बाकी है। अभी योजना कोई बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नकल कर लेंगे। इसलिए समय आने पर हम लोग अपनी माताओं बहनों के सम्मान में कोई न कोई योजना लाने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए देते थे, लेकिन इस समय महंगाई बढ़ी है और 5 साल बीजेपी के लोग रहे हैं, इसलिए हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो हम लोग समाजवादी लोग इंतजाम करने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर जहां आर्यवंशी समाज के लोग इकट्ठे हैं, इस कार्यक्रम के आयोजन में राममूर्ति, सुनील अरगवंशी जी, विशाल अरगवंशी और इनके तमाम सहयोगी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि महाराजा सलई सिंह उर्वंशी के 15वें मूर्ति स्थापना दिवस में आपने हम लोगों को बुलाया। जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया है तो संकल्प भी लें आने वाले समय में कि जो चुनाव होगा उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने पीछे कर दिया, सड़कें बनाई नहीं, जितनी सड़कें बनी समाजवादी सरकार में बनी। लखनऊ से लेकर के हरदोई तक चौड़ी सड़क बन रही थी, उतनी ही बनी जितनी सरकार में बनी थी। आपके पुलिस की 100 नंबर 112 कर दी, लेकिन पुलिस को बर्बाद कर दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खराब कर दी। और कोरोना के समय पे हम लोगों ने देखा है कि जब गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, जब बीमारी में मदद की जरूरत थी, उस समय सरकार के लोगों ने मदद नहीं की। गरीब अपने आप भागता रहा, कभी दवाई के लिए, कभी बिस्तर के लिए और कभी ऑक्सीजन के लिए। इस सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया। जो ये कहते थे कि दुनिया में हमारा डंका बजता है, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से लाशें गंगा में बह रही थीं, गंगा में लाशें बह रही थीं। ऐसी खराब व्यवस्था कहीं नहीं हुई होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो मां गंगा को भी झूठ बोल करके उसको सफाई के लिए नारा दिया था, लेकिन आज भी साफ नहीं हुई। हो सकता है यहां पर गोमती साफ हो, लेकिन जैसे ही शहर में पहुंचती है गोमती गंदी हो जाती है। अगर नदियों को कोई साफ करने का इंतजाम कर रहा था तो समाजवादी लोग कर रहे थे। इन्होंने न गोमती साफ की, न गंगा में जुड़ने वाली कोई नदी को साफ किया है। अगर कहीं गंदगी सबसे ज्यादा बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंदगी बढ़ाने का काम किया है। इस मौके पर हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको एक बार फिर बधाई देते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप लोग इनके खिलाफ निकलेंगे, मतदान करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। ऐसी हार भारतीय जनता पार्टी ने देखी नहीं होगी जैसी हार होने जा रही है। और मैं हर बार कहता हूं, फिर कहता हूं, हमारे साथी भी कहते हैं
कि जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी उस रास्ते को बंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में किसान भाई, नौजवानों, सब एक होकर के इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं अनिल वर्मा जी पूर्व विधायक, उनका भी स्वागत करते हैं और दूसरे हमारे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे साथी कह रहे कि संडीला में गर्ल्स कॉलेज हो, ओवरब्रिज हो, आप सरकार बनाइए, हमें संडीला के लिए जो भी इंतजाम करना पड़ेगा वो हम लोग इंतजाम कर करके इसको भी विकास से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अपने घनश्याम अर्घवंशी जी जो ग्राम प्रधान है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के वजह से आज हम लोग इस स्थान पर इतनी बड़ी सभा कर पाए, उनको बहुत बहुत बधाई।